हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की मुलाकात आखिरकार एम्प्रेस बिंगबिंग से हो चुकी थी, जहां टियानमिंग बिंगबिंग को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो यूहो की सोल सी में मेरे साथ आकर रहे, क्योंकि इसकी मदद से वो यूहो को गॉड बनाने में मदद कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएंगे। उन्हें कभी भी दोबारा मौत का खौफ नहीं रहेगा। बिंगबिंग टियानमिंग के इस प्लान से तो एग्री थी, लेकिन उसे यूहो पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए वो कहती है कि सबसे पहले मैं यूहो का टेस्ट लूंगी। अगर वो मेरे सामने 10 मिनट तक टिक पाया तभी मैं उसकी सोल रिंग बनूंगी। और ये कहने के बाद बिंगबिंग अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके यूहो का टेस्ट लेना शुरू कर देती है, जो सब देखकर टियानमिंग को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर दूसरी तरफ यूहो से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार बिंगबिंग भी यूहो के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां मर्जिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि यूहो को एक स्कॉर्पियन बीस्ट की मार्शल सोल मिल चुकी थी, जबकि टियानमिंग यहाँ पर यूहो को बताता है कि स्कॉर्पियन एम्प्रेस 3,90,000 साल पुरानी एक सोल बीस्ट थी, लेकिन मेरी ताकत की वजह से अब वो 4 लाख साल की बन चुकी है। यानी कि उसकी वजह से तुम्हें जो सोल रिंग मिली है वो कोई 3 लाख साल पुरानी सोल रिंग नहीं बल्कि 4 लाख साल पुरानी सोल रिंग होगी। जो देखकर तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने सोल सी में आकर टियानमिंग का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर टियानमिंग भी उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो के सामने आ चुकी थी, जहाँ वो यूहो से कहती है कि तुम्हारे सोल सी में आने की वजह से मैंने तुम्हारी काफी सारी सोल पावर एब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से अभी के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए होंगे। लेकिन चूंकि अब मैं तुम्हारी सोल का हिस्सा बन चुकी हूँ, तो इसलिए तुम मेरी भी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कान खोलकर सुनना, मैं तुम्हें अपने 4 स्किल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनको तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। इसमें से पहले स्किल का नाम आइस एम्परर क्लास स्किल है, जिसका इस्तेमाल करके तुम मेन अटैक जनरेट कर पाओगे। जबकि दूसरा है आइस एम्परर शील्ड बॉडी, जिसका इस्तेमाल करके तुम डिफेंस कर सकते हो। जबकि तीसरे और चौथे का नाम है डोमेन सोल स्किल एंड सर्जिंग पावर, जिसका इस्तेमाल करके तुम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल कर पाओगे। मेरी इन सब स्किल के दौरान ही तुम्हें आइस एट्रीब्यूशन मिलेगी, इसलिए तुम्हारे सामने कोई भी आइस एट्रीब्यूशन पावर वाला तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो यूहो खुश होते हुए कहता है कि सच में, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी ये स्किल टियानमिंग के मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल रिंग की स्किल से भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर तो आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस यहाँ पर एटीट्यूड के साथ कहती है कि टियानमिंग के स्किल हाई है, लेकिन उसकी और मेरी फाइटिंग एबिलिटीज का कोई मैच नहीं। मेरी एबिलिटीज और स्किल वैसे तुम्हें ज्यादातर तो अल्टीमेट अटैक ब्रांच के लिए सुटेबल बनाती है, लेकिन इन्हीं में से एक डिफेंस स्किल भी है जो कि तुम्हें कंट्रोल ब्रांच के लिए भी सुटेबल करेगी। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनकर तो टियानमिंग अपना मुंह बना रहा था, जिस पर आइस एम्प्रेस कहती है कि वैसे टियानमिंग की स्पिरिट पावर स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। टियानमिंग तो उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो गया था। जबकि दूसरी तरफ आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस वहां से सोने के लिए रवाना हो गई थी, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर टियानमिंग से कहती है कि उसे मेरे स्किल्स के बारे में अच्छे से समझा देना, क्योंकि यूहो तुम्हें मेरे स्किल्स सोच समझकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ यूहो आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो टियानमिंग से कहता है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, क्योंकि मेरी सोल सी में एक आइस जेड स्कॉर्पियन बीस्ट है, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग तुम और तीसरी तरफ गॉड इलेक्स। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर टियानमिंग यहाँ पर यूहो के आसपास घूमते हुए कहता है कि नहीं, शायद तुम एक बात भूल गए, अभी भी तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी टीचर ने तुमसे 2 सोल रिंग मांगी थी। तुम्हारे पास बेशक इस वक्त 3 मार्शल सोल तो है, जिन सब मार्शल सोल के बीच एक एक सोल रिंग भी है, लेकिन तुम्हें एक दूसरी सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। यूहो टियानमिंग की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस यावी ने कहा था कि अगर मेरे पास सेकंड सोल रिंग ना हुई तो मैं वापस शेक एकेडमी नहीं जा पाऊंगा। अभी मेरे पास दूसरी मार्शल सोल तो आ गई है, लेकिन सबके सब मार्शल सोल में मेरी एक ही सोल रिंग है। टियानमिंग यूहो की ये बात सुनकर अचानक यहाँ यूहो के पास आते हुए कहता है कि वैसे मैं आसपास एक बीस्ट को महसूस कर पा रहा हूँ, जिसकी एट्रीब्यूशन तुम्हारी स्पिरिट के साथ मैच होती है, तो मुझे लगता है कि उसकी सोल रिंग तुम्हें हासिल करनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो दोनों ही यहाँ बाहर उस बीस्ट के सामने आ गए थे, जो कि एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बीस्ट था और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई थी। यूहो तो उस बीस्ट को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ दोबारा से आउटर शेक एकेडमी आ गया था, जहाँ छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वांगडंग तो काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने साइकिल पर वापस आ रहा था। साथ ही वो खुद के साथ बड़बड़ा रहा था कि मुझे मिस यावी ने वापस जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ। ये कहते हुए वांगडंग तेजी के साथ अपनी साइकिल चलाते हुए आखिरकार अपने रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ वो एक्साइटमेंट के साथ अपना रूम खोलते हुए कहता है कि यूहो, मैं वापस आ गया। लेकिन कमरे में देखने के बाद तो वहाँ अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जो देखकर तो वांगडंग थोड़ा सा निराश हो जाता है। इवन कि वो मिस यावी के पास आकर जब ये पूछता है
तो मिस यावी उससे भी ज्यादा शौक थी। वो कहती है कि तुमने क्या कहा, यूहो अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर वॉन्डोंग कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि वो बीस्ट का शिकार करने के लिए गया होगा, लेकिन यूहो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके पास कोई खास अटैक स्किल नहीं है, कहीं यूहो किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस गया हो। जो सुनकर मिस यावी कहती है कि वैसे यूहो अपने साथ किसी टीचर को लेकर नहीं गया, इवन कि उसकी टीचर यूहो की मदद कर सकते थे, क्या पता शायद टैंक क्लैन में से कोई यूहो के साथ गया हो ताकि वो उसके साथ सोल रिंग हासिल कर सके। वांगडोंग को तो ये सुनकर एक उम्मीद मिलती है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तांग्या और मिस्टर बीबी से इस बारे में सवाल करना चाहिए। पर उन दोनों के पास पहुंचकर वांगडोंग को जानने को मिलता है कि यूहो की मदद करने के लिए टैंक क्लैन से तो कोई नहीं गया, इवन कि ज़्याओ ज़्याओ भी यूहो के साथ नहीं गई थी। चाहे तो वांगडोंग ने सारा दिन लगाकर लोगों से यूहो के बारे में ही सवाल किए, लेकिन यूहो के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो जानकर तो वांगडोंग को काफी जरा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने यूहो को खो दिया। वो अकेला उदास होते हुए झील के किनारे बैठकर यही कह रहा था कि यूहो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अकेले सोल हंटिंग के लिए क्यों गए। इसी उदासी के साथ धीरे धीरे वांगडोंग अपने रूम की तरफ आ जाता है, जहाँ दरवाजे के सामने उसे यूहो के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में ही याद आ रहा था। वांगडोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी दिन यूहो को इतना ज्यादा मिस करेगा। तभी अचानक उसे अपने रूम में कुछ हलचल सुनाई देती है, जो सुनकर तो वो खुश होते हुए फौरन तेजी के साथ दरवाजा खोलता है। वांगडोंग को लग रहा था कि शायद यूहो अंदर मौजूद होगा, लेकिन असल में वो कुछ और नहीं बल्कि टेबल से गिरा हुआ एक एप्पल था, जिस पर तो वांगडोंग एक बार फिर से उदास होते हुए यूं ही निराश होता हुआ नीचे की तरफ बैठ गया था। उसे यूहो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, साथ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। पूरी रात यूं ही जागकर वो यूहो का इंतजार करता है, जबकि दूसरी सुबह हम देखते हैं कि यूहो तेजी के साथ रूम में इंटर हुआ। यूहो जानता था कि ऑलरेडी उसने काफी देर कर दी, इसलिए वो जल्दबाजी के साथ पैकिंग कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द क्लास तक पहुंच सके। वांगडोंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अपने सामने देख क्या रहा है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि सेब की वजह से यूहो स्लिप होता है, फौरन यहाँ वांगडोंग के सामने आ गिरा, जिसे देखकर यूहो कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन दूसरी तरफ वांगडोंग का तो मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं था। वो गुस्से के साथ यह यूहो को पंच करते हुए कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम कहाँ पर रह गई थी, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी फिक्र हुई। यूहो बेचारा तो समझ नहीं पाता कि आखिर वांगडोंग इतना इमोशनल क्यों हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ वांगडोंग रोते हुए कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई सोल बीस्ट खा ना गया हो, तुमने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुम एक टीचर के साथ जा रहे हो, तुम्हें यूं ही अकेले शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। ये कहते हुए वांगडोंग अभी भी रो रहा था, जिस पर यूहो से चुप कराते हुए कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरी कुछ मजबूरियां थी वरना मैं कभी ऐसा ना करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगडोंग और यूहो यहाँ पर उसकी टीचर के पास भी आ गई थी, जहाँ पर टीचर भी यूहो पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि यूहो तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। असल में वो भी यूहो के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी, जिस पर यूहो उनसे कहता है कि मैम मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ मिस ज़ियावी अपने हाथ बांधते हुए यूहो से कहती है कि चलो एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया। यूहो मिस ज़ियावी की ये सारी बातें सुनकर यहाँ इनसे कहता है क्योंकि मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो चुकी थी। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद उसके दोनों टीचर काफी जरा हैरान हो गए थे। यूहो आगे झूठ बोलते हुए कहता है कि मिस ज़ियावी आपने खुद ही कहा था कि अगर हमारी सोल पावर लो हो और हम यूं ही लगातार कल्टीवेशन करने की कोशिश करें तो इस फोर्सफुल कल्टीवेशन की वजह से हमारा मार्शल सोल भी ब्रेक हो सकता है। यही हुआ मेरे साथ। मिस ज़ियावी यूहो की ये बात सुनकर उदास होते हुए यूहो के पास आकर कहती है कि क्या सच में ये सब हुआ। उसे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे यूहो के लिए अब काफी बुरा भी लग रहा था। यूहो भी यहाँ पर ये सब झूठ बोलकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो टियानमिंग से कहता है कि तुम्हारी लिखी हुई ये बातें कुछ ज्यादा नहीं हो रही, जिस पर टियानमिंग यूहो पर भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते और सच ही कहना चाहते हो तो कह डालो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा सच इन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। ये बात तो शायद ही हजम हो भी जाए। यूहो टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर मजबूरन अपना झूठ आगे की तरफ कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, जहाँ वो मिस ज़ियावी से कहता है कि मिस ज़ियावी मुझे माफ कर देना, मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि धीरे धीरे मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो रही हो। आखिर तक आते आते ये एहसास और भी ज्यादा हो चुका था और एक दिन तो मेरी मार्शल सोल पूरी तरीके से ब्रेक हो गई, यानी कि मैं कभी भी एक डिवाइन सोल मास्टर नहीं बन पाऊंगा। आपने खुद ही कहा था कि टूटी हुई मार्शल सोल कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इस बात ने मुझे काफी निराश कर दिया, इसलिए मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहता था। ज़ियाओ ज़ियाओ यूहो की ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा और उसके बाद क्या हुआ, जिस पर यूहो आगे बताता है कि फिर मैं अपनी एकेडमी छोड़कर नॉर्थ की तरफ ही सीधा सीधा बढ़ता रहा। उस तरफ जाने का मेरा कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैं उस सर्दी से पूरी तरीके से जम चुका था। मुझे धीरे धीरे नींद भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज के दिन अगर मैं यहाँ पर सो गया तो मैं कभी दोबारा नहीं उठ पाऊंगा, पर मजबूरन थकन के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया। वांगडोंग को यूहो की ये सारी बातें सुनकर उसके लिए काफी बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक
अचानक यूहो अपनी कहानी में ट्विस्ट लाते हुए कहता है, पर जब मैं जैसे ही नींद से उठा अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरी मार्शल सोल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ब्रोकन होने का तो कोई भी नामोनिशान नहीं मिल रहा था। ये सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे, जबकि साथ ही साथ यूहो बताता है कि जागने के बाद पता नहीं मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरी बॉडी पहले से काफी ताकतवर हो गई। मेरी बॉडी के पास वही पास में एक बहुत बड़ा ग्रीन जायंट स्कॉर्पियन बीस्ट भी मरा हुआ था, जिसकी पावर को अभी भी मैं अपनी बॉडी में महसूस कर पा रहा हूँ। इस बात ने तो अब सब लोगों को एक और बड़ा झटका दे दिया था, जबकि यूहो वहाँ पर बताता है कि शायद मैंने उस स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर को अपनी ही बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया था। ये सुनकर यूहो वहाँ पर अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर थोड़ी सी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सब लोगों को ही टर्न लग रही थी। जबकि वॉन्डोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब अब तुम्हारे पास एक सेकंड सोल रिंग आ गई है। और यहाँ पर ये बात सच थी, क्योंकि यूहो उन्हें शो करता है कि अब यूहो के पास एक 1000 साल वाली पुरानी सोल रिंग है। साथ ही यहाँ यूहो के पास एक स्कॉर्पियन बीस्ट भी समन हो गया था, जिसके बारे में यूहो कहता है कि अब ये मेरी सेकंड मार्शल सोल है। यूहो तो इन लोगों को बारी बारी झटके पे झटके दे ही जा रहा था, जबकि वॉन्डोंग यहाँ यूहो से कहता है कि वाह तुम्हारे साथ कितना अच्छा हुआ, किस्मत से तुम्हें एक सेकंड मार्शल सोल रिंग मिल गई। यहाँ यूहो वॉन्डोंग की बातें सुनते हुए अपने मन में टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मेरी सेकंड मार्शल सोल तो आइस एम्प्रेस थी ना, तो आखिर तुम इस स्कॉर्पियन बीस्ट के इल्यूजन को कैसे दिखा पा रहे हो। जिस पर टियानमिंग कहता है कि तुमने मेरी पावर्स को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। हमारे सिल्कवर्म क्लैन के पास काफी सारी एबिलिटीज होती है। और ये कहने के बाद हमें पास्ट का वही सीन दिखाई दिया, जहाँ यूहो के सामने वही व्हाइट टाइगर बीस्ट आ गया था। और यूहो को अपने मार्शल सोल आइस की वजह से मालूम हो जाता है कि ये कोई व्हाइट टाइगर नहीं, बल्कि असल में यूहो के सामने एक आइस सिल्कवर्म है, बिल्कुल टियानमिंग की तरह, जो कि अपनी इल्यूजन वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के सामने व्हाइट टाइगर बनकर आया हुआ है। ये सोचने के बाद टियानमिंग यहाँ यूहो से कहता है कि अगर तुमने इस बीस्ट को हरा दिया तो इसकी ये स्किल तुम्हें मिल जाएगी। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो यहाँ जंप करते हुए फौरन उस बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और अल्टीमेटली यूहो ने उस व्हाइट टाइगर बीस्ट को हरा दिया, जिसकी वजह से यूहो को ये इल्यूजन वाली स्किल मिल पाई। यहाँ यूहो अपने सारे झूठ बोलने के बाद आखिरकार कहानी को खत्म करते हुए मिस जाविये से कहता है कि मिस जाविये मुझे इस बीस्ट की वजह से शायद एक सेकंड मार्शल सोल मिल चुकी है, तो अब मुझे क्या करना होगा। जिस पर मिस जाविये यहाँ यूहो से कहती है कि यकीनन तुम्हारा ये स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा रेयर होगा, क्योंकि हर बीस्ट के पास इतनी खासियत नहीं होती कि वो किसी की मार्शल सोल बन पाए। ये वैसे तुम्हारे लिए काफी अच्छा हुआ, क्योंकि आइस स्कॉर्पियन बीस्ट अपने अटैकिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। ये काफी बेस्ट होते हैं आइस एट्रीब्यूशन में। पर साथ ही साथ मिस जाविये यहाँ पर यूहो को वार्न करते हुए कहती है कि बेशक तुम्हें अब सेकंड मार्शल सोल मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें कोशिश करना होगा कि तुम अपने पहले स्पिरिट आइस पर ही ज्यादा ध्यान दो। जो सुनकर यूहो मिस जाविये से कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग यूहो से कह रहा था कि देखो मेरा प्लान काम कर गया, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ यूहो के पेट से आवाज आ रही थी, यानी कि उसे भूख लगी है। इसलिए मिस जाविये इन लोगों से कहती है कि जाकर पहले कुछ खा लो। वॉन्डोंग भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रहा था, इसलिए यूहो, वॉन्डोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ सीधा कैफेटेरिया की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर टांगिया और मिस्टर बीबी पहले से ही मौजूद थे। टांगिया यहाँ पर अचानक से यूहो को देखकर काफी खुश होते हुए फौरन उसके पास आकर कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए। जबकि मिस्टर बीबी भी यहाँ पर यूहो से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। टांगिया एक्साइटेड होते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ तुम कहाँ रह गए थे, मुझे भी सब कुछ जानना है। तुमने इन छुट्टियों के दौरान क्या कुछ किया। जो सुनकर यूहो यहाँ इससे पहले कुछ भी कह पाता दोबारा उसके पेट से आवाज आती है, इसलिए वो मिस टांगिया से कहता है क्यों ना हम लोग पहले कुछ खा ले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करेंगे। जो सुनकर मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो से कहता है कि ठीक है, फिर हम लोगों की मुलाकात रात को ही होगी। और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जबकि यूहो भी यहाँ पर अपने दोस्तों को ट्रीट देते हुए अच्छे से खाना खिलाता है। ये लोग खाना खाने के बाद एंजॉय करते हुए बाहर की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक डाई हुआबिन और उसके दोस्त यहाँ इन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ पर कैट गर्ल यूहो को देखकर कह रही थी कि देखो ये तो यूहाओ है, आखिर तुम हमारे आउटलेट शेक एकेडमी में क्या कर रही हो, तुमने तो ओपनिंग सेरेमनी मिस कर दी थी, रूल्स के हिसाब से तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो सुनकर यूहाओ गुस्से के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन कैट गर्ल अपनी बातों से बाज नहीं आती। वो कहती है कि हम आउटलेट शेक एकेडमी का हिस्सा है और हमें ही यहाँ के रूल्स की हिफाजत करनी होगी। डाई हुआबिन भी यहाँ पर कहता है कि मिस जाविये हमेशा कहती रहती है कि वो हमेशा इंसाफ करती है, लेकिन मुझे देखकर लग तो नहीं रहा। यहाँ वॉन्डोंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सब लोग मिलकर यूहाओ की बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्डोंग ने भी यहाँ पर डाई हुआबिन की बेइज्जती कर दी थी, जिस बात से तो डाई हुआबिन गुस्सा होकर फौरन अपने सोल बीस्ट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ वॉन्डोंग पर हमला करने पहुंच गया था। वॉन्डोंग अपनी विंग्स एक्टिवेट करते हुए उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों की फाइट होता हुआ देखकर बीच में ज़ियाओ ज़ियाओ भी अपने कैलिड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए डाई हुआबिन
हुआबिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डाई हुआबिन तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि उसके अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ के कैलीड्रोन्स में ही निशान पड़ना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो डाई हुआबिन के दोस्त काफी खुश हो गए। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि डाई हुआबिन ने इन छुट्टियों के दौरान काफी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये पिछली दफा से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी दूसरी तरफ हम डाई हुआबिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यूहाओ की ताकत देखना चाहता था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि यूहाओ ने भी इम्प्रूव किया होगा या नहीं, इसलिए वो फौरन एक कैलीड्रोन उठाते हुए सीधा यूहाओ पर थ्रो कर देता है, ताकि वो यूहाओ की एबिलिटीज को देख सके। हम देखते हैं कि यूहाओ बिना अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हाथों की मदद से ही उस कैलीड्रोन को आसानी के साथ रोककर मिटा चुका, जिस बात को तो देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रही थी कि आखिर यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी। ज़्याओ ज़्याओ अपने मन में कह रही थी कि शायद यूहाओ की ये फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी सेकंड मार्शल सोल की वजह से बढ़ गई है, जबकि डाई हुआबिन ये सब देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि बहुत अच्छे, अब तो हम दोनों के दरमियान जंग करने का मजा आएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।